सबकी नजर अब ओमान में होने वाली बैठक पर है और इस मीटिंग को लेकर के ईरान ने तेवर इतने कड़े कर दिए हैं कि ट्रंप का ऑपरेशन तेहरान फंसता नजर आ रहा है। और अगर ये मीटिंग नाकाम हुई तो समझ लीजिए कि इजराइल को ईरान पर फिर से हमला करने का एक नया बहाना मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल इस बार ऐसा कर भी पाएगा? परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल पावर, हिजबुल्लाह को ईरान की मदद, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। ईरान की इन तीन ताकतों को खत्म करने के लिए बातचीत तुर्की में होनी थी, लेकिन ईरान के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए। मीटिंग की लोकेशन बदल दी गई। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में फाइनल हुई। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मीटिंग का नेतृत्व करेंगे। दूसरी तरफ दोनों ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम। इस मीटिंग का फैसला जो भी हो, इस मीटिंग को लेकर ईरान और अमेरिका का रुख क्या है, कौन क्या डिमांड कर रहा है, किसे किस बात से खतरा है, इसको बहुत डिटेल में समझिएगा, क्योंकि अब इन्हीं मुद्दों पर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो। अमेरिका चाहता है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज सीमित कर दी जाए ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूथी और हमास से दूरी बना ले। अमेरिका चाहता है कि ईरान चीन को तेल गैस की सप्लाई घटाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान में गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों से सही सुलूक किया जाए। As the topic of those discussions and what the agenda needs to be, look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own people. अमेरिका की डिमांड नहीं मानी गई तो युद्ध होगा, ये बात ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं। लेकिन ईरान अमेरिका की धमकियों से नहीं घबराया है। ईरान ने ऐलान किया है कि जब ओमान की राजधानी मस्कट में मीटिंग होगी तो अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ के बीच सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात होगी। यानी ना मिसाइल पर समझौता होगा, ना फिलिस्तीन पर समझौता होगा और ना ही बाकी मुद्दों से भटकेगा ईरान। کشوری فکر میکنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه. अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद परमाणु कार्यक्रम है। जून 2025 में हुए युद्ध से पहले भी अमेरिका और ईरान यूरेनियम संवर्धन पर बात कर रहे थे, लेकिन 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया और तब 12 दिन तक युद्ध चला। सीज फायर के बाद दोनों तरफ से कोई टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के हालात और संगीन होते जा रहे हैं। अमेरिका की डिमांड है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे, उसे संवर्धन ना करने दिया जाए। ईरान ने कहा कि वो 20% तक संवर्धन करेगा और उसका संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही रहेगा। अमेरिका और इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरान को परमाणु संवर्धन नहीं करने देंगे, ना ही उसकी मिसाइलों को बर्दाश्त किया जाएगा। ये फैसला नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की दिसंबर वाली मीटिंग में हो चुका है। 29 दिसंबर 2025 को नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात हुई थी। नेतन्याहू इसके लिए खास तौर पर अमेरिका गए और इसी मीटिंग के साथ ईरान एक ऐसे वॉर जोन में तैयार हो गया जिसका अंदाजा ईरान को पहले ही हो चुका था और इस मीटिंग के बाद ऐसा हुआ भी। 29 दिसंबर 2025 को हुई मीटिंग के बाद ईरान में हिंसक प्रदर्शन भड़क गए। पूरा जनवरी ईरान ने दंगों से जूझने में लगा दिया और अब फरवरी में ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए अमेरिका की मिलिट्री पावर मंडराने लगी है। ईरान ने दंगाइयों को तो हरा दिया, सवाल है
क्या वो अमेरिका और इजराइल से आ रही युद्ध की धमकियों को शिकस्त दे पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को धमकाया है कि डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी है। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ईरान की मिसाइलों की रेंज बांधना चाहते हैं ट्रंप। जून 2025 में अमेरिका ईरान की मिसाइल पावर देख चुका है। इजराइल के शहरों की तबाही और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। यही वजह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को काबू में रखने के लिए उसके नाखून उखाड़ने का एजेंडा तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद ईरान में तख्ता पलट था, वो फेल हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के परमाणु अड्डों को खत्म करने का एजेंडा, और ये भी फेल साबित हुआ। तीसरा मकसद है ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना, और ईरान ऐसा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। ईरान जानता है कि अगर उसने अपनी मिसाइल पावर से तौबा की तो अमेरिका और इजराइल उसके सीने पर चढ़कर उसकी कब्र खोद देंगे। इसीलिए ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में मीटिंग युद्ध के साए में ही होगी। ईरान की तरफ पहुंच चुकी है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसका बैटल ग्रुप सैकड़ों क्रूज मिसाइलों से लैस है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए ये जहाज पश्चिम एशिया के बहुत करीब पहुंच चुका है और अब इसके टारगेट पर है ईरान।